मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मैं तो इसको जनपद का सबसे संघर्षशील पौधा मानता हूँ। वृक्ष का नाम क्या है इसका? इसका नाम गुटिल है। तो ये फल भी देता है हमें क्या? नहीं, फल नहीं, छायादार पौधा होता है, लेकिन इसको हमने देखा है, पल पल देखा है इसको संघर्ष कर। मकड़ी की कहानी पढ़ी थी, राजा की मकड़ी बार बार चढ़ती है, ऊपर गिरती है, लेकिन वो अंत में चढ़ जाती है। इंसान पर जब विपत्ति और परेशानी आती है तब वो होशो हवास खो बैठता है, उसके जो साथी हैं वो साथ छोड़ जाते हैं, परेशानी के हालात हो जाते हैं। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने आई है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जिला सूचना अधिकारी जी हैं, उनसे बात करेंगे और दिखाएंगे कि एक पेड़ के माध्यम से किस तरह से प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है, आपके लिए प्रेरणा का जरिया बन सकता है। जो वो लोग जो हिम्मत छोड़ देते हैं, साहस छोड़ देते हैं बिल्कुल, लेकिन आज जो है ये पेड़ जो है हमारे पास गुटेल का पेड़ है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि आखिर क्यों ये यहाँ पर किस तरह से खड़ा है और किस तरह से परेशानियां इसके सामने आई हैं। कई बार ये टूटा, नीचे गिरा, लेकिन इसको खड़ा हुआ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या कहना चाहेंगे इस गुटेल के पेड़ के बारे में? धन्यवाद। मैंने ये दरअसल मई 2021 में इस पौधे को लगाया था, तो जब लेके आया था तो काफ़ी बड़ा था ये, लेकिन उसके बाद इसको जो है जब ऐसा होता है कि जब दूसरी जगह लगाते हैं तो थोड़ा उसमें प्रभाव पड़ता है वातावरण का, तो ये सूख गया था। सूखने के बाद ये बिल्कुल इसने 15 दिन तक हमने देखा कि भाई इंतज़ार किया इसका कि शायद मतलब बढ़े, लेकिन ये बढ़ नहीं पाया था। लेकिन जब हमने विचार आया हमारे अंदर कि भाई इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो हमने देखा कि नीचे एक इसमें अंकुरण सा फूट रहा था, तो हमें उम्मीद की किरण जागी कि भाई चलो हो सकता है कि ये और अच्छा आगे विकास करेगा पौधा। तो हमने इसमें पानी वगैरह डाल के इसको जो है हम डेली पानी डालते थे इसमें, और ये थोड़ा बढ़ गया था, आगे काफ़ी बड़ा सा हो गया था। उसके बाद गाड़ी यहाँ से निकलती हैं तो उन्होंने भी इसको कई बार तोड़ा, और बंदरों ने, जानवरों ने भी। बता दें सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। जो हम पौधारोपण कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो प्रदूषण से मुक्त हो रहा है, ताज़ी हवा हमें मिल रही है। कोरोना के बाद की बात अगर करें तो हम उस वक्त ऑक्सीजन की कमी जिस तरह से हुई थी, लेकिन आज अगर हम यहाँ देखें, जिला सूचना कार्यालय अधिकारी कार्यालय है, यहाँ अगर पेड़ों की स्थिति देखें तो आसपास कोई पेड़ दिखाई नहीं देते। शुरू में एंट्री में जरूर पेड़ मिलते हैं हमें, लेकिन ये पौधा जिस तरह से ये जो पौधा यहाँ अंकुरण होने के बाद फूटा है, उससे एक उम्मीद की किरण जगी है कि हाँ, यहाँ पौधों का होना बहुत लाजमी है, एक संदेश हमें दे रहा है। सर जिस तरह से आपने बताया यहाँ पर जानवर भी आए, आवारा पशु आए, उन्होंने इसको तोड़ दिया, बिल्कुल खत्म होने की कगार पर था ये, तो किस तरह से दोबारा से इसमें वो अंकुरण हुआ? हाँ, इसमें अंकुरण हुआ, तो फिर हमने इसको जो हमारे विचार आया था अंदर कि भाई इसको हटा देते हैं, फिर हमने वो विचार त्याग दिया, और फिर इसमें पानी डेली हम लोग डालते थे, और धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद भी जानवर हैं या फिर गाड़ियों के माध्यम से ये कई बार टूट गया था। लेकिन फिर मैंने इसकी जो ईंटों से इसका घेरा बनवा कर इसको काफ़ी, मतलब मैंने सोचा कि शायद और आगे विकास कर जाएगा, तो उसके लिए ईंटों का घेरा भी बनाया पशुओं से बचाने के लिए। लेकिन एक बार सांड आए यहाँ पर और उन्होंने इसको भी तोड़ दिया था। वृक्ष का नाम क्या है इसका? इसका नाम गुटिल है। तो ये फल भी देता है हमें क्या? नहीं, फल नहीं, छायादार पौधा होता है, तो खड़ा हो जाता है और छाया देता है हम लोग देता है। और यहाँ कैंपस में है भी नहीं, तो इस वजह से मेरा भी विचार आया कि थोड़ा मैं इसको यहाँ लग जाएगा तो थोड़ा छाया भी मिलेगी। हमारे पत्रकार भी आते रहते हैं, तो उनको भी कम से कम बैठने में थोड़ी सुविधा होगी। इसके अलावा सर आपने दूसरे पौधे भी यहाँ पर लगाए हैं, वो पौधे कौन कौन से हैं इसके बारे में बताएंगे? मैंने ये गुलाब के पौधे अभी लगाए हैं हाल ही में, और एक और थोड़ा सा पत्रकार महोदय गुलाब के पौधे दिखाएं यहाँ पर नीचे को करके। ये बाकी अभी मैं इसका सुधार कराऊंगा, अभी बाउंड्री मैंने। जी, सूचना अधिकारी साहब जो यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं अपने कार्यालय के बाहर, एक अच्छा प्रयास है। गुलाब के पौधे तो खुशबू के लिए इसको और फेंसिंग वगैरह इसको अभी कराऊंगा धीरे धीरे। मैं अपना इसमें अभी कराया था, ये सीमेंटेड कराया था थोड़ा, अब इसके बाद दोबारा से कराऊंगा। इधर भी पौधा लगा दिया मैंने, और मेरा आगे प्लान है कि थोड़ा और 1-2 पौधे और मैं कैंपस में लगा। खूबसूरती और सौंदर्यता के लिए यहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा। अभी जी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मैं तो इसको जनपद का सबसे संघर्षशील पौधा मानता हूँ। इसने इतना संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बावजूद भी ये यहाँ पर मतलब इस तरीके से प्रफुल्लित हो रहा है। देखिए कितनी इसमें हरियाली छा रही है। बिल्कुल, जो पौधा कभी नष्ट होने के कगार पर था, आज वो पौधा जो है काफी ऊंचा हो चुका है, कह सकते हैं हमसे तो ऊंचा हो गया, लगभग 6 फुट का पौधा जो हो चुका है। आगे और ये बढ़ने की संभावना है, और यहाँ छायादार वृक्ष के रूप में ये यहाँ पर खड़ा हो पाएगा। जी सर, और आगे मैं इसी के माध्यम से, देखिए प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत इसको समझ सकते हैं आप, कि जिस तरीके से इसने संघर्ष किया है, अगर इंसान भी इसी तरीके से, जो मतलब अभी कमजोर है, गरीब है, अगर वो भी संघर्ष करेगा तो आगे चलकर
उसको भी अच्छे दिन देखने में मिलेंगे, जैसे ये हरियाली इसको आ रही है। इसी तरीके से वो लोग भी अपना अच्छा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई जिस तरीके से ये संघर्ष में अपना जीवन जिया है इसने, इसी तरीके से दुख के पल भी आते हैं, संघर्ष के पल भी आते हैं, लेकिन एक जो अंत हो जा मतलब जो आगे जो है उनका विकास होता है, अच्छा होता है। हमने मकड़ी की कहानी पढ़ी थी, राजा की मकड़ी बार बार चढ़ती है, ऊपर गिरती है, लेकिन वो अंत में चढ़ जाती है। तो उसी तरह कहीं ना कहीं समांतर बिल्कुल समान घटना ऐसी लग रही है। बिल्कुल 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 संदेश एक ही है, प्रेरणा का संदेश। बिल्कुल, ये प्रेरणा के लिए बहुत बड़ा मतलब उदाहरण है। हालांकि देखिए पेड़ पौधे तो बाहर खेतों में भी वृक्षारोपण के माध्यम से लगाए जाते हैं, लेकिन इस पौधे ने, क्योंकि वहां तो देखने वाले नहीं है कि कौन कितना संघर्ष कर रहा है पौधा, लेकिन इसको हमने देखा है, पल पल देखा है इसको संघर्ष करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे ब्रजेश कुमार जी से, जो कि संबल जनपद के जो है सूचना अधिकारी हैं, और एक पौधा ये हमारे सामने एक मिसाल है किस तरह से इसने संघर्ष किया है, और यहाँ एक प्रेरणा स्रोत दे रहा है, विद्यार्थियों को भी दे रहा है, उन लोगों को भी दे रहा है जो कठिन हालात से गुजर रहे हैं। संबल से निष्पक्ष अमन उजाला के लिए शावेज खान की खास रिपोर्ट।